कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही कोई एक बात आपके दिमाग में अटक गई हो और उसने आपका पूरा दिन, आपकी पूरी शांति, सब कुछ छीन लिया हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी जो हमें सिखाती है कि दूसरों के गुस्से को खुद पर हावी होने से कैसे रोका जाए। तो चलिए, कल्पना कीजिए, बुद्ध शांति से बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे आता है। उसकी आंखों में आग है और उसके शब्द जहर में भुजे हुए तीरों की तरह हैं। वो वहां सिर्फ एक मकसद से आया है, बुद्ध का अपमान करने। ये बात है कोई 2500 साल पहले की। गंगा नदी के किनारे बुद्ध की जो नई सोच थी वो समाज की जड़ों को हिला रही थी। और देखिए, जब भी कोई नया विचार आता है तो पुरानी सोच वाले लोग उसका विरोध तो करते ही हैं। और इसी विरोध का चेहरा बनकर सामने आया एक ब्राह्मण। उसे लगने लगा कि बुद्ध की वजह से समाज में उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो हैसियत है, वो सब खतरे में है। तो अपने अहंकार को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो बुद्ध को सबके सामने जलील करेगा। वो बुद्ध की सभा में पहुंच गया और चिल्लाने लगा। उसने कड़वे शब्दों की, गालियों की जैसे बौछारी कर दी। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मकसद साफ था, बुद्ध की शांति को भंग करना। एक पल में ही पूरी सभा में जैसे सन्नाटा छा गया। शिष्य भी बेचैन हो गए, लेकिन बुद्ध, वो एक शांत झील की तरह बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। उस आदमी के गुस्से की लहरें उनसे टकरा तो रही थीं, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वो आदमी बोल बोल कर, गालियां दे देकर थक गया, तब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत ही शांति से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। और यहीं पर, इसी सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। अब वो ब्राह्मण थोड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा अजीब सवाल है, लेकिन जवाब तो साफ था। उसने कहा, अगर सामने वाला तोहफा नहीं लेगा तो वो तोहफा मेरा ही रहेगा, क्योंकि उसे मैंने ही तो खरीदा है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक। ठीक उसी तरह ये जो तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारी ये गालियां हैं, ये तुम्हारा उपहार है और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बस ये एक जवाब था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर बुद्ध के इस जवाब में इतनी ताकत क्यों थी? क्योंकि ये हमें एक बहुत गहरा सच सिखाता है। किसी के अपमान में, किसी की कड़वी बात में ताकत तभी आती है जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब हम उसे अपना मान लेते हैं। मजे की बात है कि आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। हम सब समाज में अपनी एक इमेज बनाकर रखना चाहते हैं, और जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें लगता है कि हमारी उस इमेज पर हमला हुआ है। हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें तुरंत जवाब देने के लिए उकसाता है। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने गुस्से को दबा लें, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा तो एक टाइम बॉम्ब जैसा होता है जो बाद में और भी जोर से फटता है। यहां बात हो रही है अनासक्ति की, मतलब ये समझना कि ये गुस्सा आ कहां से रहा है और उसे खुद पर हावी होने का मौका ही नहीं देना। ये ऊपर से नकली मुस्कान दिखाना नहीं है, बल्कि अंदर से सच्ची शांति को महसूस करना है। बौद्ध धर्म में इस प्रैक्टिस को क्षांति कहते हैं, जिसका मतलब है धैर्य। लेकिन ये वो वाला धैर्य नहीं है कि कोई कुछ भी कहता रहे और हम मजबूरी में सहते रहें। नहीं, क्षांति एक एक्टिव पावर है, एक सक्रिय शक्ति है। ये सामने से हमला होने पर भी शांत रहने और बदले की भावना से ऊपर उठने की काबिलियत है। और सोचकर देखिए, ये 2500 साल पुरानी सीख आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर आने वाले वो नफरत भरे कमेंट्स, ऑफिस का स्ट्रेस, परिवार में होने वाली बहसें, ये सिद्धांत हर जगह, हर रोज हमारे काम आ सकता है। तो सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। सबसे पहला कदम है कि जैसे ही कोई नेगेटिव भावना मन में उठे, उसे पहचानें। फिर एक पल रुककर सोचें, ये भावना उठी क्यों? क्या मेरे ईगो को चोट लगी है? और फिर पूरे होश के साथ उस गुस्से के तोहफे को लेने से मना कर दें। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता। ये एक प्रैक्टिस है। चलिए, कहानी पर वापस चलते हैं। बुद्ध के उस शांत जवाब ने ब्राह्मण के अंदर की सारी आग बुझा दी। उसे एक पल में एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में है। शर्म से उसका सर झुक गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य बन गया। जैसा कि बुद्ध ने खुद कहा है, जो किसी गुस्से वाले इंसान पर वापस गुस्सा नहीं करता, वो एक ऐसी लड़ाई जीतता है जिसे जीतना बहुत मुश्किल है। और ये लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के मन पर जीत की लड़ाई है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगली बार जब कोई अपना गुस्सा
एक तोहफे की तरह हमारी तरफ फेंकेगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे लपक कर अपना बना लेंगे या उसे वहीं छोड़ देंगे जहां से वो आया है? याद रखिए, चुनाव हमेशा